साथियों नमस्कार, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम एक बहुत प्यारी सी बात कर लेते हैं। तुलसीदास जी के पहले 700 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में एक महाकवि हुए। उनका नाम कंब था। महाकवि कंब ने तमिल भाषा में रामायण लिखी और उस रामायण में जो उन्होंने वंदना की है वह वंदना कितनी मनोहारी है। अगर आप अर्थ लगाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। यद्यपि मैं इस लैंग्वेज से परिचित नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। यदि कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो आप मुझे क्षमा करें। आंजले ओवर पेट्रान, आंजले ओन रे तावी, आंजले ओन रू आराग, आंजले ओन रे तावी आराग आर्यव काग एगी, आंजले ओन रू पेट्रे अणंगु कंड अयलार आरेल, आमनिले आने वेतन अवन जसमई अलिकत्थु पान। अर्थात 5 तत्वों में से एक के पुत्र यानी पवन पुत्र हनुमान, पंच तत्वों के परमेश्वर यानी भगवान श्री राम के एक दूत बने। हनुमान जी 5 तत्वों में से एक तत्व गगन यानी आकाश मार्ग से, 5 तत्वों में से एक तत्व जल यानी समुद्र को लांघकर, 5 नखों वाले राक्षसों के देश में, 5 तत्वों में से एक तत्व यानी पृथ्वी की पुत्री सीता को देख करके, 5 तत्वों में से एक तत्व अग्नि यानी लंका में आग लगाकर सकुशल जो लौट आए हैं। जो ऐसे हनुमान जी को दोनों 5 उंगलियों वाले हाथों को जोड़कर प्रणाम करता हूँ, वे हनुमान जी 5 तत्वों के प्रकोप से मेरी रक्षा करें। साथियों, अत्यंत ही आनंददायक अर्थ है हनुमान जी की इस वंदना का। फ्रेंड्स, 700 years before Tulsidas ji, there was a great poet in South India. His name was Kamb. Great poet Kamb wrote Ramayana in Tamil language, and the prayer he has done in the Ramayana, that prayer is so beautiful. If you understand its meaning, you will get great pleasure. I am not reading the poem because I am not familiar with this language, so I am reading meaning. Hanuman ji, the son of one of the 5 elements, means Pavan Putra, became a messenger of Shri Ram, the god of 5 elements. Hanuman ji crossed one of the 5 elements, means sky. One of the 5 elements, water, means sea, went to the country of the 5 clouds demons, saw Sita, the daughter of the earth. One of the 5 elements set fire to Lanka, means fire to one of the 5 elements, and returned safely. I bow to such Hanuman ji with folded hands, having 5 fingers. May that Hanuman ji protect me from the 5 wrath of the 5 elements. Friends, this prayer to Hanuman ji has a very blissful meaning. मित्रों, 70वें एपिसोड में हमने देखा कि श्री राम ने साल्व के 7 वृक्षों को एक साथ भेज दिया। उनका बाण उनको समूल नष्ट करके आकर के पुनः तर्कस में प्रविष्ट हो गया। वानर राज सुग्रीव ने जब ये देखा तो उसे बड़ा विस्मय हुआ। उसने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेका और श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार बोला कि आप तो समर में संपूर्ण देवताओं का भी वध करने में समर्थ हैं। बाली को मारना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज मेरा समस्त शोक दूर हो गया। हे प्रभु, जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है, आप उसका वध कर डालिए। इस पर महात्मा श्री राम ने अपने उस प्रिय मित्र को गले लगा लिया और इस प्रकार कहा कि हम आज ही किष्किंधा में चलते हैं। जाओ, तुम बाली को ललकारो, युद्ध के लिए उसे बाहर निकालो। तब वे किष्किंधापुरी में चले गए और वृक्ष के आड़ में छिपकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने अपने को अच्छी तरह से
तैयार किया और फिर सिंहनाद करके बाली को ललकारा। बाली ने जब सुग्रीव का सिंहनाद सुना तो वह क्रोध में भरकर बाहर निकला। अब दोनों भाई क्रोध से मूर्छित होकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, तमाचे और घूंसों का प्रहार करने लगे। दोनों एक ही समान दिख रहे थे, परस्पर मिलते जुलते थे। तो महात्मा राम ये नहीं पता कर सके कि बाली कौन है, सुग्रीव कौन है, इसलिए उन्होंने प्राणों को लेने वाले उस बाण को छोड़ने का विचार स्थगित कर दिया। इसी बीच में बाली का बल बढ़ गया और सुग्रीव के पांव उखड़ गए। तब वह सीधा ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागा। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। मतंग मुनि के वन में घुसने पर उसके प्राण बच गए। बाली वापस चला गया और जब श्री राम जी आए लक्ष्मण जी के साथ तो बाली ने दीन वाणी में इस प्रकार कहा, रघुनंदन, आपने मुझे अपना पराक्रम दिखा दिया और फिर मुझसे कहा कि जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो, और अब मैं इस तरह पिट गया हूँ, शत विक्षत हो गया हूँ। आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बताइए। तब श्री राम ने कहा, मित्र, क्रोध का त्याग करो। वेशभूषा, कद, चाल ढाल आदि में तुम एक दूसरे से मिलते जुलते हो। तुम्हारा पराक्रम, बोलचाल और स्वर भी एक जैसा है। मैं तुम में अंतर नहीं कर सका, इसलिए मैंने शत्रु विनाशक बाण नहीं छोड़ा। यहाँ पर तुम ही मेरा आश्रय हो, इसलिए इस प्रकार की कोई शंका नहीं करो। चलो पुनः युद्ध में चलो। तब श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि गज पुष्पी की जो लता यहाँ पर फूल रही है उसे तुम सुग्रीव के गले में डाल दो। तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में गज पुष्पी लता का वह हार डाल दिया। इसके बाद श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत से किष्किंधापुरी की ओर चले और सुग्रीव को ललकारने के लिए कहने लगे। तब सुग्रीव ने दोबारा बाली को जाकर के ललकारा। बार बार सुग्रीव जब जोर जोर से ललकारने लगा तो बाली का क्रोध बढ़ गया। वह सुग्रीव से द्वंद्व युद्ध करने के लिए बाहर निकलने लगा। तब उसकी पत्नी तारा ने उसे अपनी भुजाओं में भर कर के ये कहा कि नाथ, नदी के वेग के समान इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। बाली कल भी आया था और आपसे पिट करके चला गया। अब आप ये अवश्य समझिए, दोबारा जब वह युद्ध के लिए ललकार रहा है तो कोई छोटा मोटा कारण नहीं है। और नाथ, एक बात बताती हूँ कि अंगद कुमार जब कल वन में गए थे तो गुप्तचरों ने उसे बताया कि श्री राम और लक्ष्मण नाम के वीर जो अयोध्या नरेश के पुत्र हैं वन में आए हुए हैं और सुग्रीव के अच्छे मित्र बन गए हैं। तो इसलिए नाथ, मैं आपसे कहती हूँ जो आपके लिए हितकर है, आप सुग्रीव को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दीजिए। आखिर वो आपके भाई हैं। इससे वैर भाव भी मिट जाएगा और श्री राम जी से भी आपका प्रेम बन जाएगा। तब इस पर बाली ने कहा कि मैं शत्रु की इस ललकार को सहन नहीं कर सकता, ये मेरे लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी है। और श्री राम जी के बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता हैं, वह मुझे नहीं मारेंगे। अब तक तुमने मुझे अपनी सलाह दे दी, अब तुम मुझे अपना प्रेम भाव दिखा करके सुग्रीव से द्वंद्व युद्ध के लिए भेजो। तब तारा ने जो कि अपने पति की विजय चाहती थी, उसने स्वस्ति वाचन करके अपने पति को सुग्रीव से युद्ध करने के लिए भेजा। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप मेरे साथ यहाँ पर बने रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।